बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी नई रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। ये है जी गोभी। गोभी को मैंने अच्छी तरह से धो दिया है, खुश्क कर लिया है और बड़ी ही अलग तरह की रेसिपी है, आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, उसमें डालेंगे 1 ही चम्मच हमने कुकिंग ऑयल का लिया है। सरसों का तेल है तो बड़ी ही अच्छी बात है, वरना कोई भी चलेगा। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है ज़ैतून का तेल 1 चम्मच। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस गोभी के ऊपर सारा हम लेप कर देंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से आपने इसको लेप कर देना है। और जी एक लेना है स्टैंड और उसको रखेंगे हम अपने स्टूफे के ऊपर। और जी ये देखिए स्टैंड के ऊपर अब ये गोभी को हमने भूनना है डायरेक्ट आग के ऊपर, जैसे हम आलू का भरता बैंगन का भरता या टमाटर को सेक लगवाते हैं, इसी तरह गोभी को हिला के पूरी तरह से रोस्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे लिए हैं 3-4 जवे लहसुन के, 3-4 हरी मिर्चें, अदरक और 3 टमाटर। इसकी हम बनाएंगे जी ग्रेवी। और टमाटरों को आपने बारीक काट लेना है, हरी मिर्चों को काट लेना है, लहसुन अदरक को आप या तो कूट लें या फिर ग्रेट कर लें। तो जी मैंने यहाँ पे इसको ग्रेवी बनाने के लिए लिए हैं ये बना था लहसुन और अदरक का जो था मैंने ग्रेट करके तो 2 चम्मच बना लिए। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। हम इसको हल्की आंच पे भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसकी रंगत बदल चुकी है। 3 जाएंगे टमाटर इसमें बारीक काटे हुए, उसमें जाएगी 3 से 4 हरी मिर्चें कड़वी वाली, और जी 1 चम्मच नमक का, आधी चमची लाल मिर्च की, आधी चमची हल्दी, आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची सुरख सूखा धनिया। ठीक है, ज़ीरा मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाल दिया। तो आप भी ये सब चीज़ों को डाल के तो इनको आपने टमाटर का पानी खुश्क होने तक अच्छी भूनना है, तब तक ये स्मूथ सी एक ग्रेवी बन जाए। अब यहाँ पे जो गोभी थी वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। हम इसके ऊपर से ये काले-काले जो जल चुके हैं इसको जला देखिए बड़े आराम से निकल जाएँगे। इसको साफ़ कर लें कपड़े की मदद से या टिश्यू की मदद से उतार के, और इसके फूल बड़े-बड़े काट लें। ये देखें आपके सामने कर रही हूँ सब कुछ ताकि आपको पता चले। और मैंने इसको भी ग्रेट कर दिया है जी, ये देखें बड़ी ईज़ी और बड़े आसानी से हो जाएगा। ये जी देखिए सारा वो गोभी है वो इस तरह भून चुकी है। यहाँ पर जो तड़का बनाया था हमने वो भी अपना पानी जो है खुश्क कर रहा है, काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है पानी। जब ये पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसमें 1 कप डाल दिए हैं जी मटर के। और मटर मेरे फ्रोज़न थे, आपके पास अगर हैं मटर फ्रोज़न तो ठीक, वरना आप बॉयल करके डाल लें या फिर पानी डाल के तो इनको गला लें। मटर भून चुके, अब जाएगी जी सारी गोभी जो हमने ग्रेट करके रखी थी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला, इसमें जितना पानी गोभी का है उसी में ये पकेगी। ढक्कन दे के थोड़ी देर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद देखा तो ये बस इतना सा पानी था। इसको हमने अभी भूनना है और खुश्क करना है। ठीक है, और 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो पानी ख़त्म होने में ढक के मैंने दम दिया थोड़ी देर, और फिर और ये अच्छी तरह भून चुका है और ये गोभी का कीमा मटर तैयार है। एंजॉय करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।